ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आपका सामायिक पाठ पूरा होने को जा रहा है। पिछले श्लोकों में आचार्य ने बताया समस्त विकल्पों को छोड़ो और अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। अब आज श्लोक नंबर 29 में आचार्य अंतिम आदेश बोलो या शिक्षा के रूप में इसी तरह की कुछ बात हमसे कह रहे हैं। आइए ध्यान से सुनेंगे। सर्वं निराकृत्य विकल्पजालं संसारकान्तारनिपातहेतुं विवेक्त्वमात्मानमवेक्ष्यमाणो निलीयसे त्वं परमात्मतत्त्वे। सर्वं समस्त, निराकृत्य हटा करके, दूर करके, विकल्प जालम विकल्पों के जाल माने समूह को, संपूर्ण विकल्पों के जाल को दूर करके, हटा करके। कैसा है ये विकल्प जाल? संसार रूपी कांतार माने वन में, निपात माने पतन का कारण है। अर्थात संसार रूपी जंगल में पतन के कारण विकल्प जाल को संपूर्ण रूप से हटा करके पहले अपने मस्तिष्क को विकल्प जालों से दूर करो। विकल्प जाल, राग, द्वेष रूप परिणाम सब हट जाए। फिर क्या करें? विविक्तम, एकमात्र, आत्मानम, आत्मा को, अवीक्षमाणो, देखते हुए। फिर क्या करो? अपने आत्मा को निरंतर देखने में लग जाओ। फिर देखें, एकमात्र आत्मा को देखते हुए तुम परमात्म तत्वे, परम आत्म तत्व में, अर्थात अपनी आत्मा की परम शुद्ध अवस्था में निलीय से लीन रहो। सामायिक कहते हैं आत्मा के निकट रहना, आत्मा में लीन रहने का नाम सामायिक है। तो आचार्य अब 29 के बाद 2-3 कारिकाएं बची हैं। सामायिक पाठ का तो मैटर यहाँ पूरा हो जाता है। अंतिम आदेश क्या है उनका? उनका आदेश है सारे विकल्प जालों को छोड़ दो। क्यों छोड़ें? क्योंकि ये संसार में पतन के कारण है। इनमें लगे रहोगे तो संसार भ्रमण होता ही रहेगा।
फिर क्या करें? अपनी आत्मा को देखो और परम शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ। ये उनकी शिक्षा उपदेश है। देखिए फिर एक बार, सर्वम समस्त विकल्प जाल को हटा करके। कैसा विकल्प जाल है? जो संसार रूपी वन माने जंगल में पतन का कारण है। अर्थात संसार रूपी वन में पतन के कारण संपूर्ण विकल्प जाल को हटा करके विविक्तम एकमात्र आत्मा को देखते हुए तुम परम आत्म तत्व में निलीय से लीन रहो। इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है। सबसे अच्छा काम है सारे विकल्पों को छोड़ो, आत्मा में लीन हो जाओ। अमित गति आचार्य महाराज अब ये अंत में ये शिक्षा दे रहे। विकल्प जाल से हमें क्या समझना चाहिए, क्या मानना चाहिए? यह मेरा है, ये तेरा है, अच्छा है, बुरा है, मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, इसे हटा दो, इसे मत हटाओ, सब विकल्प जाल हैं। हम संसारी जीव इन विशेष विकल्प जाल में निरंतर पड़े हुए हैं और इन विकल्प जालों में राग, द्वेष, मोह, ममता सब सामने दिखाई पड़ती है। शरीर संबंधी विकल्प जाल बनाते हैं, वह मिथ्यात्व का प्रभाव है। मैं बूढ़ा हो गया, मैं बीमार हो गया, अब मेरा क्या होगा, अगले जन्म में कहाँ जाऊंगा, मेरी मृत्यु निकट आ रही है। ये सारे विकल्प जाल ये संसार में पतन के कारण हैं। क्या करें? इन सबको छोड़ दो। तुम तो आत्म स्वरूप हो। पहले एक गाथा पढ़ी थी ना, न मैं मृत्यु कुतो भीतर, मैं मरता नहीं, मुझे डर नहीं है किसी बात का। न मैं व्याधि कुतो व्यथा, मेरे कोई रोग नहीं होता तो मुझे व्यथा का क्या काम। ना हम बालो न वृद्धो हम, ना मैं बच्चा हूँ न वृद्ध हूँ, न युवैता ने पुद्गले न युवा हूँ। ये तो पुद्गल की पर्याय है। अगर इन सारे विकल्प जालों को, संसार की लीला, पुद्गल की महिमा अगर मान ले आदमी, तब एकदम सुखी सुख में डूब जाए। इसलिए विकल्प जाल का मतलब है तरह तरह के राग, द्वेष, मोह, ममता, क्रोध, मान, मेरा, तेरा, इन सारे विकल्पों को छोड़ना है। पंडित जी, ये विकल्प जाल संसार रूपी जंगल में कैसे गिराते हैं? संसार रूपी जंगल में गिराने का मतलब संसार भ्रमण के कारण। संसार भ्रमण का कारण दो कारणों से है, मिथ्यात्व और कषाय। अगर शरीर संबंधी, शरीर को मैं अपना मानते हुए कोई विकल्प करता हूँ, स्त्री पुत्रादि को अपना मानते हुए विकल्प करता हूँ, तो मिथ्यात्व का बंध होता है, संसार अनंत हो जाएगा। अगर मैं राग द्वेष में पड़ता हूँ तो कषायों का बंध होता है। संसार में बंध के कारण मुख्यतया दो ही तो हैं, मिथ्यात्व और कषाय। ये विकल्प हमें मिथ्यात्व और कषाय के कारण होते हैं और उसी में डालते हैं, जिससे हमारा संसार भ्रमण निश्चित है। संसार भ्रमण से बचना है तो बस दो चीजें छोड़नी है, मिथ्यात्व और कषाय। मिथ्यात्व का मतलब अपनी श्रद्धा ठीक बना ले और कषाय का मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको छोड़ दें। अन्यथा इन्हें करते रहेंगे, संसार भ्रमण होता रहेगा। अनादि से यही तो किया है और कब तक करना है। अगर और करना है इसका मतलब कहीं हमारी गिनती अभव्यों में तो नहीं, जो हमारा संसार अनादि अनंत हो। कहीं हम दूर भव्य तो नहीं, जो कभी मोक्ष जाएंगे। नहीं, इनको छोड़ेंगे हम। मिथ्यात्व और कषाय संबंधी जो विकल्प जाल हैं उनको छोड़ के अपनी आत्मा में लीन रहेंगे। ये आचार्य ने हमें उपदेश दिया है। गृहस्थी में रह करके इनसे दूर रहना संभव नहीं, फिर हम क्या करें? पहले अपनी श्रद्धा मजबूत करें, उसके बाद शास्त्रों का स्वाध्याय करें,
शास्त्रों का स्वाध्याय करके निज और पर का भेद विज्ञान अपने में जगाएं। जब भेद विज्ञान स्पष्ट हो जाएगा और ये मालूम पड़ जाएगा मैं तो आत्मा ही हूँ, अन्य पदार्थों से मेरा कोई संबंध नहीं। आपने कल के ज्ञानशाला में सुना था, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। जब कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, तो मैं इन संबंधी राग द्वेष मोह ममता में क्यों पड़ूं? जब ऐसा सोच लेता है इन सब विकारों से हट जाता है। इन विकल्प जालों से दूर हटना कोई असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। थोड़ा पुरुषार्थ करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, अपनी बुद्धि के विकार को दूर करें, निश्चित रूप से विकल्प हटेंगे, हम निर्विकल्पता को प्राप्त होंगे। और फिर हम जब सामायिक करेंगे तो आत्म स्वरूप में डुबकी लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? यदि हमने ऐसा नहीं किया और हम विकल्प जाल में पड़े रहे तो क्या होगा? आचार्य अगले श्लोक में बोलते हैं, स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा। स्वयं अपने द्वारा कृतम किए गए जो कर्म, यत माने जो, आत्मा के द्वारा, पुरा माने पहले किए गए हैं। अर्थात आत्मा के द्वारा जो पहले स्वयं किए गए कर्म हैं। फिर एक बार देखें, आत्मा के द्वारा जो पहले स्वयं किए गए कर्म हैं, तदीयम फलम, उनका फल शुभ और अशुभ प्राप्त होता है। जो करेगा उसे प्राप्त होगा। फल कौन सा प्राप्त होगा? जो हमने पहले कर्म किए हैं उनके अनुसार। परेण दत्तम यदि लव्यते स्फुटम, यदि स्पष्ट रूप से अन्य के द्वारा दिया गया फल प्राप्त होता है। अन्य मत की मान्यता है ना, जो ऊपर वाला देता है हम तो उसको भोगते हैं, हमारे किए की कोई कीमत नहीं, वो तो ऊपर वाले की मर्जी से दुनिया चलती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। नीचे की दो पंक्तियां कितनी स्पष्ट हैं। यदि परेण दत्तम लभ्यते, यदि दूसरे के द्वारा दिया गया प्राप्त होता है स्पष्ट रूप से, तब तो स्वयं किए गए कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। तदा माने तब तो स्वयं किए गए कर्म निरर्थक, उनका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, क्यों? फल तो भगवान अपनी मर्जी से देता है, कि हमारे कार्यों के अनुसार थोड़ी देता। पर ऐसा नहीं होता, ये धारणा बिल्कुल ठीक नहीं। देखें एक बार फिर, आत्मा के द्वारा जो पहले किए गए, स्वयं किए गए कर्म हैं, उनका फल अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ प्राप्त होता है। इस भाव में जो भी हमें अच्छे और बुरे जो भी फल भोगने को मिल रहे हैं, वो इस आत्मा ने पहले किए हुए हैं। यदि स्पष्ट रूप से दूसरे के द्वारा दिया गया प्राप्त होता है, हमारे किए गए कर्मों का कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी करें वो तो अपनी मर्जी से देता है। यदि ऐसा है तब तदा माने तो स्वयं किए गए कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं, हमारे किए हुए कर्मों का फल जैसा हम करते हैं वैसा हमको मिलता है। पंडित जी, प्रति समय हम कितने कर्म बांधते हैं? कर्म 8 होते हैं। उनमें से आयु कर्म का बंध प्रति समय नहीं होता। आयु कर्म का बंध अपने बंध योग्य अपकर्ष काल में होता है। उसके अलावा 7 कर्मों का बंध हम प्रति समय करते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, नाम, गोत्र और अंतराय।
बस आयु कर्म का बंध कब करते हैं? जब उसका अपकर्ष काल होता है। क्या निगोदिया जीव भी 7 कर्मों का प्रति समय बंध करते हैं? हाँ, निगोदिया जीव भी प्रति समय 7 कर्मों का बंध करते हैं। देखो, आयु कर्म का बंध सप्तम गुणस्थान तक होता है, मोहिनी का बंध 9वें तक होता है, शेष 6 कर्मों का बंध 10वें के एंड तक होता है। 11, 12, 13वें गुणस्थान में सिर्फ साता वेदनी का बंध होता है और 14वें गुणस्थान में किसी भी कर्म का बंध नहीं होता। कर्म बंध का ये सिद्धांत है। बंधे हुए कर्म कब तक और कितना फल देते हैं? कर्मों के एक तो ठहरने का काल माने स्थिति बंध होता है, एक उनके फल देने की शक्ति माने अनुभाग बंध होता है। 8 कर्मों को हम बांटें तो शुभ अशुभ कर्मों में बांध लें। मतलब 8 कर्मों में 100 प्रकृतियां पाप की हैं, 68 प्रकृतियां पुण्य की। अगर तीव्र कषाय है तो पाप कर्मों में अनुभाग ज़्यादा पड़ता है, पुण्य कर्मों में अनुभाग माने फल कम। और मंद कषाय है तो पुण्य कर्मों में अनुभाग ज़्यादा, पाप कर्मों में कम। रही बात ठहरने की, वे कर्म आत्मा में कितने समय तक टिकते हैं? इसका उत्तर है जैसे उनकी स्थिति बंधती है। अर्थात 3 शुभ आयु को छोड़ो, त्रिंच मनुष्य देवायु को, उनके अलावा 145 कर्मों की अधिक स्थिति तीव्र कषाय में और 3 आयु की कम स्थिति 3 आयु की कम स्थिति तीव्र कषाय में पड़ती है। मंद कषाय में 3 आयु की ज़्यादा स्थिति और 145 प्रकृतियों की स्थिति कम पड़ती है। जितनी स्थिति बनती है वे कर्म उतने समय तक आत्मा के साथ लगे रहते हैं। तो पंडित जी, बंधे हुए कर्मों का फल कब मिलता है? कर्मों की स्थिति के अनुसार एक उनका आबाधा काल होता है। आबाधा काल माने जिस समय में कर्मों का फल नहीं मिलता। तो एक आबाधा काल होता है, उसके गुजर जाने पर वो कर्म फिर जितने समय के लिए बंधा है उतने समय तक बराबर उदय में आता रहता है, अपना फल देता रहता है। जो 68 प्रकृतियाँ पूर्ण प्रकृतियाँ हैं वो जब उदय में आती हैं तो शुभ फल देती हैं, अच्छा फल देती हैं, और जो पाप प्रकृतियाँ हैं वो जब उदय में आती हैं तो उनका फल संसार में दुख देने का कारण होता है। इस तरह संसार में पुण्य और पाप का फल हर जीव को भोगना पड़ता है। पंडित जी, इन कर्मों का फल कैसा होता है? जैसा कर्म का नाम वैसा कर्म का फल। अर्थात ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को आवृत करता है, ढकता है। दर्शनावरणी कर्म आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है। वेदनी कर्म सुख दुख का अनुभव कराता है। मोहिनी कर्म उदय में आता है, आत्मा को मोहित करता है मिथ्यात्व और कषाय के द्वारा। आयु कर्म का उदय आता है तो आत्मा को एक शरीर में निश्चित समय तक रहना पड़ता है। नाम कर्म हमारा अच्छा और बुरा शरीर बनाता है। गोत्र कर्म ऊंचे और नीचे कुल में जन्म दिलाता है और अंतराय कर्म हमारे दान लाभ आदि में बाधा डालता है। जैसे कर्म हमने पहले बांधे होते हैं, जब ये कर्म उदय में आते हैं तदनुसार इनका फल होता है। मान लीजिए हमने किसी को मारा पीटा, कर्म बंधेगा असाता वेदनी। जब वो असाता वेदनी उदय में आएगा आपके शरीर में पीड़ा होगी। क्यों? क्योंकि असाता वेदनी का काम है दुख देना। मान लो आपने किसी की पुस्तक चुराई है, दबा दी है, फाड़ दी है, कर्म बांधा है ज्ञानावरणी, तो अगला जो भाव मिलेगा उसमें आपको ज्ञान का क्षयोपशम नहीं मिलेगा। 3rd डिवीजन पास होना भी मुश्किल पड़ेगा। इस तरह जैसे कर्म बनते हैं तदनुसार उनका अच्छा या बुरा फल वह प्राणी स्वयं ही भोगता है। हमें एक भाव में बांधे हुए कर्म कितने भाव तक भोगने पड़ते हैं? सीधी भाषा में हम ये समझ सकते हैं, वर्तमान में जिन कर्मों का फल हमें भोगना पड़ रहा है ये हमारे
असंख्यात भवों के बांधे हुए कर्म हैं, क्योंकि जो कर्म बंधते हैं वो कोड़ा कोड़ी सागर असंख्यात वर्षों तक आत्मा के साथ लगे रहते हैं और असंख्यात वर्षों में हमारे असंख्यात भव हो जाते हैं। इसलिए वर्तमान में प्रत्येक जीव असंख्यात भवों में बांधे हुए कर्मों का फल भोगता है, अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा। जैसा किया है वैसा उसको भोगना पड़ता है। पंडित जी, हमें कर्म का फल स्वयं के किए कर्मों का नहीं मिलता बल्कि कोई और देता है, ऐसी मान्यता किसकी है? जो धर्म ये मानते हैं कि संसार में जो कुछ अच्छा बुरा हो रहा है सब उस ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, अर्थात भगवान हमें सुख दुख देने वाला है। सुख मिलेगा तो भगवान की मर्जी से, दुख मिलेगा तो भगवान की मर्जी से। ये उनकी मान्यता है। बहुत से धर्म ऐसी मान्यता बनाते हैं, लेकिन उनकी मान्यता गलत है। अगर वो मान्यता मंजूर कर ली जाएगी तब तो फिर हमारे अच्छे बुरे कार्य करने का फल क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। फिर हम अपने जीवन में अच्छे कार्य क्यों करेंगे? फिर तो हम बुरे बुरे कार्य मस्ती करेंगे। धार्मिक कार्यों की फिर कीमत क्या रह जाएगी? अतः वो सिद्धांत ठीक नहीं। सिद्धांत क्या ठीक है? आप जो स्वयं कार्य करेंगे उनका फल आपको खुद को भोगना पड़ेगा। और ये भी ध्यान में रखने की बात है, मैं करूं और मेरी पत्नी या बेटा भोगे, ये कभी नहीं होगा। मैं करूंगा उसका फल मैं भोगूंगा, मेरी पत्नी या बेटा करेगा उसका फल वो भोगेगा। जो करेगा जैन धर्म के अनुसार वो ही भोगता है और यही सिद्धांत सही है। एक करे और अन्य भोगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। फिर हमको क्या करना चाहिए? हम चाहते क्या हैं? हमें हमेशा अच्छे सांसारिक वैभव सुख सामग्री मिले, हमें अच्छे कर्मों का फल मिले। तो हमको चाहिए हम शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ने के बाद जो बुरे कर्म हैं उनके जो आश्रव के कारण हैं उनसे बचें। हम बहुत बार पढ़ते हैं कि दूसरे की बुराई करने से नीच गोत्र में जन्म होता है, परंतु फिर भी हम दूसरे की बुराई करना नहीं छोड़ते। हम जानते हैं दूसरे के लाभ में बाधा डालने से लाभांतराय का बंध होता है। हमारे अगले जन्मों में भी लाभ में बाधा पड़ेगी, लेकिन नहीं, फिर भी हम ऐसा करते हैं। हम जानते हैं मिलावट करके बेचने से पाप कर्म बनता है, फिर भी हम डुप्लीकेट का और गलत कार्यों का धंधा, बहुत से लोग उस काम में लगे हुए हैं। हम जानते हैं हिंसक व्यापार करने से महान पाप का बंध होता है, फिर भी हम लोभ लालच में आके वो ही करते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं इन सब बातों को समझो। देखो, अन्य कोई फल देने वाला नहीं। अगर तुम राग द्वेष आदि विकल्प में पड़े रहोगे, पाप बांधोगे, पाप का फल तुम्हें भोगना होगा। और अगर तुम अपने आत्मा के साथ जुड़ोगे, राग द्वेष विकल्पों से बचोगे, महान पुण्य का संचय करोगे, इस भव में मोक्ष तो नहीं होगा, लेकिन अगले भवों में संसार की जो महान सामग्री, उत्कृष्ट सामग्री है वो प्राप्त होगी और सांसारिक सुखों का आनंद लोगे। इसलिए शुभ कर्मों के बंध में लगो और अशुभ कर्मों के बंध से दूर हटो। श्रद्धा ये रखो, हे भगवान, कर्मों का आश्रव बंध मेरा कब समाप्त हो जाए। जय जिनेन्द्र। ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA, कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर, महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन।
माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर।